इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। एलामिया में कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गलत करार दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। जिन 41 अरकान को आजाद करार दिया, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में किसी पार्टी का जिक्र किया, ना किसी से वाबस्तगी जाहिर की। एक सियासी जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफे का मुतालिबा इंतहाई मज़हका खेज करार। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 जुलाई को समाअत करेगा। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। खवातीन को जनरल नशिस्तों पर 5% टिकटें देने से मुताल्लिक केस 25 जुलाई को सुना जाएगा। ANP, BNP, जमात इस्लामी, पाकिस्तान अवामी तहरीक और TLP को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। इत्तेहादी वो जो मुसीबत में काम आए, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर बहरानों से निमटने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में लीगी वफ़द की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मखसूस नशस्तों के फैसले, बानी PTI और दीगर रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर अटॉर्नी जनरल की ब्रीफिंग। हुकूमत की जानिब से नज़रसानी अपील पर भी PP क़यादत को एतमाद में लिया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के इजलास में पाबंदी का फैसला मुशावरत और तमाम पहलू सामने रखकर करने की तजवीज़। कहा, खुद को सियासी जमात कहने वालों का रवैया भी सियासी होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने PTI की पाबंदी के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम की करारदाद पर पार्टी के तमाम अरकान ने लब्बैक कहा। मतन के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आईनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला PTI के सियासी जमात होने पर मोहरे तस्दीक है। जब इस मुल्क में अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी न किसी को उसकी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सी ऐसी नज़र है जो इस मुल्क को लग जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहती हूँ, मुल्क को चलने दो। जजेस ने आइन को रीराइट किया, जो नहीं मांगा गया वो भी अता कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में मॉडल बाजार के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, जब भी मुल्क में बेहतरी आती है तो किसी न किसी को तकलीफ होने लगती है। यहाँ ज़मीर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। ज़मीर तो बिक भी सकता है। अवाम अपनी आंखें और कान खुले रखें, दोस्त और दुश्मन को पहचाने। एक शख्स कहता था, आलू प्याज की कीमतें ठीक करने नहीं आया। मेरे दिन का ज़्यादातर हिस्सा आटे दाल की कीमतों पर नजर रखते हुए गुजरता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। रिटायर्ड जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल की 1-1 साल के लिए तैनाती की सिफारिश। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन के नाम खत, एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालिबा। सेनेटर शिबली फराज ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत में लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्रुरी से तासुर मिलता है जैसे ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। मुस्तकिल जजेस की तकर्रुरी के बाद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। तहरीक इंसाफ और JUI इत्तेहाद के लिए कदम और आगे। दोनों जमातों का मुज़ाकराती कमेटियां बनाने पर इत्तफाक। PTI रहनुमा सदक़ हसन ने गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात में PTI की जानिब से 5 नाम दिए। JUI ने मुज़ाकराती कमेटी के नाम देने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा और सनम जावेद की बहन फलक जावेद के नाम तजवीज़। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए ज़ेरे गौर। तजवीज़ करदा नाम बानी PTI के सामने रखे जाएंगे। मंजूरी के बाद फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी।
अगर पांचों जज वो बरकरार रहते हैं, PMLN इज इन सीरियस ट्रबल इन नेक्स्ट 45 डेज। दे कैन नॉट सस्टेन। तो बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट 45 डेज में नून लीग की हुकूमत उलट जाएगी अगर ये ट्राइब्यूनल जो हैं इन्होंने नहीं हटाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पांचों जज बरकरार रहे तो नून लीग की हुकूमत अगले 45 दिनों में गिर जाएगी। फवाद चौधरी की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी अपनी सीटें खो देंगे। नून लीग की सारी घबराहट ही फॉर्म 45 और 47 का एक जैसा ना होना है। मकामी सरमायाकार पैसा लगाएगा तो मईशत की गाड़ी आगे चलेगी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि महमूद अचकज़ई की क़यादत में सब जमातों को साथ लेकर चल रहे हैं। सनम जावेद, आलिया हमजा और यास्मीन राशिद समेत तमाम PTI रहनुमा डट कर जबर का मुकाबला कर रहे हैं। पंजाब के किसानों से हुकूमत ने 1 रुपए की गंदुम नहीं खरीदी, उनके कंट्रोल में अब कुछ नहीं रहा। बिजली का बहरान संगीन हो गया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। कारोबार और घरेलू मामलात बुरी तरह मुतासिर। शहरी कहते हैं भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही, क्या करें, कहां जाएं? मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं भाई आप अपना घर ठीक करें, जिससे सस्ती बिजली है उससे खरीदें। इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती, इन बिजली के रेट पे आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता इस मुल्क में। जो 24 रुपए पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो कैसे चलेगा? बिजली के मौजूदा रेखों पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। साबिक निगरान वज़रा गौहर एजाज और SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर ने कहा कि आवाम महंगी बिजली के बाइस रो रहे हैं, हुकूमत को सस्ती बिजली जहां से मिले ले ले, अवाम की हालत पतली और मईशत तबाहाल है। गौहर एजाज बोले कारोबार चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। निगरान दौर में वजारत मिली तो देखा बिजली सस्ती करने की गुंजाइश नहीं। हुकूमत ने 3 साल के मुआशी प्लान का ऐलान कर दिया। 2027 तक GDP ग्रोथ 5.5% तक बढ़ाने का हदफ। महंगाई को 7% पर लाने का उसूली फैसला। बरामदात 38 अरब और दरामदी बिल 67 अरब रुपए रखा गया। FBR की टैक्स वसूलियाँ 18,000 अरब जबकि अखराजात 21,000 अरब रुपए से जायद रहेंगे। मालियाती खसारा GDP के 4.9% के बराबर लाया जाएगा। नैब टीम का अडयाला जेल में नए तोशाखाना रेफरेंस की तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने बानी PTI और बुश्रा बीबी से पूछगछ की। तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात किए। नैब ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुलजिमान को 22 जुलाई को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। दौरान इद्दत ने कहा केस में बानी PTI और बुश्रा बीबी की बरियत चैलेंज। खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। एपलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए सजा कलअदम करार दी। इस्तिगासा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़ खातिर न रखा गया। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला बहाल करने की इस्तदा। जिन्ना हाउस जलाओ घिराव केस में लाहौर पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI की बहनों और उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समात। अदालत ने हुक्म दिया पुलिस के पास जो भी तफ्तीश है वो आइंदा समात पर मुकम्मल करके पेश करे। अदालत में उमर अयूब, मुसरत जमशेद चीमा और जैन कुरैशी समेत दीगर ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। 9 मई मुकदमात के ट्रायल के लिए शाह महमूद कुरैशी को अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। श्रीलंका में सालों से कैद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, 7 रोज के अंदर पाकिस्तान लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर रविंद्रा चंद्रा सिरी विजय कोनारत्ने की मुलाकात में फैसला। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
महंगाई में कमी ना आई। अशियाए जरूरिया की कीमतों में आए रोज इजाफे ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। दाल, सब्जियों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदना आसान नहीं रहा। रही सही कसर दुकानदार पूरी कर रहे हैं। शहरियों की दुहाई, कहते हैं दुकानदार बजट के नाम पर महंगी अशिया मजीद महंगी फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद करवाए। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का शदीद मंदी पर इख्तिताम। मार्केट 81,000 की हद भी बरकरार न रख सकी। 100 इंडेक्स 1722 पॉइंट्स की गैर मामूली कमी के बाद 80,118 पर बंद। एक मौके पर इंडेक्स में 1962 पॉइंट्स की मंदी भी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 13 पैसे का हो गया। सोने की कीमत 3,000 रुपए फी तोला कम होकर 2,51,000 पर आ गई। पीडीएमए की जानिब से बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मॉनसून बारिशें मुतवक्के। जिला खैबर की वादी अतीरा में शदीद बारिश के बाद दरियाओं में तूफ़ानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। शहरियों ने सुख का सांस लिया। बलूचिस्तान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। दिल तोड़ते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो जो मशहूर थे दिल तोड़ने में, अब उनके दिल भी तोड़े जा रहे हैं। वाह वाह वाह। नजर में नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लगी, नजर में नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लगी, नजर में नजर को नजर भर के देखा। एक ही चंद चढ़ा देते ही सानू ही मगरों ला देते ही। शो टाइम विद रमीज राजा में आज आप मिल सकेंगे मारूफ शायर अली जरियून और अदाकारा मैमूना कद्दूस से। मेजबान रमीज राजा और हिना न्याजी के दिलचस्प सवालात। रंगारंग प्रोग्राम देखिए हर हफ्ते जुमेरात से इतवार 11:03 पर सिर्फ सुनो न्यूज पर।